कौन कहता वो दिन तबीयत खराब है तनवीर? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब तो खैरियत से ठीक ठाक फटफाट हंसते बसते होंगे। तो जी अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र और रहम के साथ शुरू करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। मिस्त्री लगे हुए हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, दिखाया भी था कल की वीडियो में। मिस्त्री लगे हुए हैं, सिर्फ वाश बाथ का काम करना है और वो जो है ना आज फर्श लगेगा और नीचे जो है वो सारा कुछ लगेगा। कल छत हमने डाल ली थी, ऊपर से उसको जो है वो पक्का भी कर दिया था सीमेंट बजरी डाल के। तो अब जो है वो सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, 5:35 हो रहे हैं। तो बड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल है। मच्छर भाई खा गया रात सारी, लाइट जो है वो जाती आती रही बार बार, तो मच्छर जो है वो खा गया काट काट के। और अल्लाह माफ़ करे, सबसे पहले इंसानियत है। इंडिया में कोरोना की वबा जो है वो उरूज पे है, तो दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो अल्लाह माफ़ करे जिसने पूरी दुनिया को जो है वो लपेट में ले रखा है। और इस वबा से जितनी जानें, जितनी कीमती जानें ख़राब हुई हैं, उनका अज़ाला कभी नहीं हो सकेगा। नुकसान जो है वो पैसे का नुकसान भी हुआ है, लेकिन पैसे का अज़ाला हो जाएगा, उसका नुकसान पूरा हो जाता है। लेकिन जिनके प्यारे चले जाते हैं, जिनके अपने खो जाते हैं, जिनके अपने कहीं खो जाते हैं, चले जाते हैं, उनका अज़ाला पूरा नहीं होता। उनकी कमी कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। तो हम सब की जो है वो दुआ है, हम सब जो है वो मिलके दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको भी और हमारे हमसाया मुल्क को भी उनसे गुस्सा, खुंद के लड़ाइयाँ लग लगाओ एक साइड पे, लेकिन इंसानियत जो है वो एक साइड पे। तो हमें जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हमसाए मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया के जो हैं वो हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे इंसानियत वाले, बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो इस वबा से मेरा अल्लाह जो है वो महफूज रखे। अब देखें कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि आप रमज़ान शरीफ के महीने में, मुसलमानों को बोल रहे हैं कि आप रमज़ान शरीफ के महीने में भाई दुआ करें, आपकी दुआ अल्लाह के हाँ ज़्यादा कबूल होती है, जल्दी कबूल हो जाती है। दुआ करें कि हमें इस वबा से जो है वो हमारी जान छूट जाए। तो बेशक मेरा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, बेशक हक है वो, बेशक है वो। तो अब जो है वो जाके तनवीर को उठाता हूँ, क्योंकि पाइप का जो है वो नाली निकालनी है, पाइप की खुई की तरफ पाइप लगाना है। तो पाइप भी लेके आना है, फ्लैश भी लेके आना है, काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं वो लेके आनी हैं। तो मैं अब जाता हूँ, जाके तनवीर को उठाता हूँ। तनवीर आता है तो फिर उसको लेके साथ जो है वो नाली निकालते हैं। तो जब तक खालू आ जाएंगे फिर जाके पाइप और दूसरा सामान लेके आते हैं। तो जी ये मेरी मूंछों से और दाढ़ी से गिरता पानी देख के आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि पानी मैंने खुद मारा है। तनवीर जो है वो देर से उठ के आया था, मैं उधर से आया हूँ, आके मैंने पाइप निकाला है, पाइप लगाया है, तनवीर को उठाया, उसने पाइप लगाया, फिर पानी मारा, पाइप हमारा फिर छोटा हो गया। तो इस साइड पे लेंटर को जो है वो पानी लगा है, उस साइड पे लगा है, इस साइड पे लगा है। मैं उस साइड पे इसलिए नहीं गया कि उस साइड पे जो है वो घर है और दीवार जो है वो उस साइड की थोड़ी सी छोटी है, तो बच्चे हैं उधर। और दूसरी बात है कि उनके घर मेहमान भी आए हुए हैं, उनकी कोई कल फौतगी हो गई थी। तो जो मरहूम हैं अल्लाह पाक उनकी कब्र को कुशादा करे, उनकी जो है वो गुनाहों को माफ़ करे, और हमें भी मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक दे दे, ताकि हम भी उस इम्तिहान में पास हो सकें। आमीन। तो अब मैं और तनवीर जा रहे हैं अड्डे पे सामान वगैरह लेने। मैं और तनवीर भाई जा रहे हैं अड्डे पे सामान वगैरह लेने। तो तनवीर भाई जो है वो छुप के खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये देखें, छुप के खड़े हैं। तो हम जा रहे हैं अड्डे पे सामान लेने, पाइप वगैरह लेके आएंगे और बाकी जो सामान है वो भी लेके आएंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो जी सामान लेने के लिए वाश बेसन लेना था, फ्लैश वगैरह लेना था, कंपोर्ट वगैरह लेना था, तो हम आ गए हैं अड्डे पे। तो दुकान अभी बंद है, भाई को कॉल की है, तो भाई कह रहे हैं कि जी 10-15-20 मिनट तक आ रहे हैं। तो अब हम उनके वेट में खड़े हैं। तनवीर भाई मोबाइल में मसरूफ़ हैं, वो जा रहे हैं। तो बाइक हमारा वो खड़ा है, बाइक का भी हाल बुरा हुआ पड़ा है, पता नहीं पिछले टायर से आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल में जो है ना वो बाइक का ना पिछले टायर का वो जो गुटके होते हैं ना वो टूट गया कोई, उसमें से आवाज़ आ रही है। तो मज़ीद जो है वो आज फ्री होके इसको देखते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं दुकान वाले का,
कि वो आ जाए तो हम सामान लेके जाएं घर। मिस्त्री साहब पहुंच गए होंगे घर। तो जी फाइनली हम सामान लेके आ गए हैं। पाइप बहुत भारी थे, पाइप 13-13 फुट लेंथ की जो लेंथें थी ना वो 3 थी, बहुत भारी थी। और एक जो है वो एग्जॉस्ट पाइप होता है उसकी लेंथ थी। पाइप बहुत भारी थे इसलिए हम नहीं लेके आए। बाकी सामान जो है वो ले आए हैं, एल्बो टी वगैरह, लोशन वगैरह, आरी ब्लेड वगैरह ले आए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं लैपटॉप उठा के इधर आ गया हूँ इसी घर में। तो खालू लोग काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि जो मिस्त्री हैं वो मेरे खालू जान हैं, मेरे खालू जान हैं वो। तो वो बाहर काम कर रहे हैं तो मैं जो है इधर अंदर आ गया हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, उसको भी चार्ज करना था। और जो है वैसे भी जो है गर्मी बहुत है भाई, बाहर नहीं खड़े होया जाता मतलब हुआ जाता। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और तनवीर भाई वो पानी डाल रहे हैं सीमेंट में। और पाइप ले आए हैं हम, हर चीज़ ले आए हैं, दिखाता हूँ आपको। ये लेके आए हैं जी हम पाइप, ये पड़ा है। ये पाइप दरमियानी क्वालिटी का है और 3 लेंथें आई हैं 6290 रुपये की, 6290 रुपये की। उसके बाद जो है वो रेत लेके आए हैं, सीमेंट लेके आए हैं, ईंटें लेके आए हैं। मेरे साथ तनवीर चीमा साहब गए थे। तो अब जो है वो वाशरूम का अंदरूनी काम कर रहे हैं। वो देखें तनवीर और खालू जी वहाँ पे खड़े हैं। और गर्मी की वजह से जो है वो बाहर निकलने को दिल नहीं करता, लेकिन हिम्मत है तनवीर भाई की और खालू जी की कि वो काम कर रहे हैं। तो भाई मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही बर्फ़ की तरह पिघल जाए। वैसे जितना मैं मोटा हूँ मुझे वैसे धूप में खड़ा होना चाहिए पसीना सुखाने के लिए, पसीना निकालने के लिए, कि यानी कि पसीना निकले और मैं पतला हो जाऊँ। तो वैसे जो है वो मैं पतला तो नहीं हो सकता, तो वैसे हो भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ काम फ़हद ने करवाया साथ। फ़हद अभी आया नहा धो के। पहले तो जो बिज्जू सा बना हुआ था, अब जो है ये नहा के आया। ये देखें लेटा हुआ है फ़हद, कंप्यूटर चला रहा है। ये देखें चला के बैठा हुआ है। कंप्यूटर चलाने का इसे बहुत शौक़ है, चाहे रश भी हो ये चलाता है। कई दफ़ा इसने चलाते चलाते कंप्यूटर ठोक भी दिया है रश में, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर चलाता है। तो जी फाइनली हमारा काम जो है वो एंड होने लगा है, छुट्टी करने लगे हैं। अभी थोड़ा सा काम जो है वो रह गया है। तो इंशाल्लाह कल जो है हमारा वाश बाथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये रोड़ा, ये देखें, इसकी टोटल सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसका जो वायरिंग वगैरह जो है वो टूटी हुई है, ये देखें ये बोर्ड टूटा हुआ है, वो बोर्ड के ऊपर भी टेप लगी हुई है, नीचे ये बोर्ड भी, ये जो फालतू वायरिंग है ना ये भी उखाड़ देंगे सारी, यानी कि वीआईपी करके साफ़ सुथरा करेंगे। इस मकान को हमने रिहाइश के काबिल बनाना है इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो दोस्तों घर में रहिए, हाथ धोते रहिए बार बार, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करिए, ख़ुद को दूसरे से 6 फीट की फासले पे रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।